पुष्पा नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है जो 2025 में शुरुआत में हमें पता चल जाने वाला है। मगर क्या पुष्पा के ट्रेलर के जरिए ये इतना अटेंशन गेप कर पाएंगे? और क्या समंता को रिप्लेस करके श्रीलीला से आइटम सॉन्ग करवाने से क्या पुष्पा पार्ट 2 में आइटम सॉन्ग हिट हो पाएगा? आखिरकार पुष्पा पार्ट 2 में समंता को वापस से क्यों आइटम सॉन्ग के लिए अप्रोच नहीं किया गया? पुष्पा का बजट और बाकी के स्टारों की फीस कितनी है? उनको पार्ट 1 के मुकाबले में कितने पैसे मिले हैं? पुष्पा का क्या पार्ट 3 भी आएगा? पुष्पा का कैरेक्टर की पब्लिक को आखिरकार ज्यादा पसंद आ रहा है? पुष्पा किस किस के रिकॉर्ड तोड़ेगा और क्यों पुष्पा बाहुबली के प्रभास और राजा मौली को पीछे छोड़ पाएगा? बाकी हीरोज अपने फिल्म का प्रमोशन इंटरनेशनली करते हैं, जैसे दुबई, यूके। मगर के अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म का प्रमोशन बिहार के पटना में क्यों किया? आखिरकार कैसे पुष्पा झुकते झुकते रह गया? वरना पुष्पा भाई नहीं बल्कि खैर जाने दो, पुष्पा भी बाकी हाइडअप फिल्मों की तरह ही फ्लॉप या एवरेज बनकर रह जाती। आखिरकार अल्लू अर्जुन का पावर कितना है? वो अपनी नेक्स्ट फिल्म पुष्पा पार्ट 2 के लिए बहुत बड़ी रकम चार्ज कर रहे हैं। पुष्पा 2 हिट होने के बाद क्या अल्लू अर्जुन वापस से अपनी फीस चार्ज बढ़ाएंगे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी सारी भाषाओं में से कौन से फैंस ने आखिरकार पुष्पा को ब्रांड बना रखा? क्या अल्लू अर्जुन प्रभास से आगे निकल पाएंगे या तो फिर क्या अल्लू अर्जुन प्रभास के स्टारडम को बीट कर पाएंगे? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो ट्रिब्यूट टू वाइल्ड फायर पुष्पा राज। पुष्पा के अपडेट सुनकर आप फाइनल आखिर का ट्रेलर देखने को मिल चुका है। ट्रेलर को ऐसा कट किया है जो फिल्म की पूरी हाइप बना कर रखता है, मगर मूवी की स्टोरी लाइन और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अभी भी छुपे हुए हैं। थिएटर्स में वो पूरा एक्साइटमेंट फील करवाएंगे। ट्रेलर में सिर्फ एक ही विलेन दिखाया है जो फहद फाजिल एस पवर सिंह शेखावत है, जो पुष्पा को रोकने के लिए फायर बन चुके हैं। मगर पुष्पा फायर से सीधा वाइल्ड फायर में एंट्री ले चुके हैं। आग तो दोनों तरफ से ही लगी है, मगर एक्साइटमेंट वाली बात तो तब होगी जब दोनों तरफ से आग आपस में टकराएंगी, तो ऑब्वियसली तबाही तो होने वाली है। एक टाइम के लिए विजय सेतुपति को पुष्पा द रूल में विलन के लिए एस कास्ट किया गया था, तो अभी तक विजय सेतुपति की एंट्री तो पुष्पा द रूल में देखने को नहीं मिली। लेट्स सी तो आखिरकार मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर विजय सेतुपति का मूवी में कैमियो या थोड़ा सा नेगेटिव रोल में देखने को मिल जाएंगे तो एकदम से बवाल हो जाएगा। विजय सेतुपति की पोटेंशियल तो मास्टर और विक्रम में आप देख ही चुके हो। 17 दिसंबर 2021 में पुष्पा आई तो पुष्पा को पहले एक ही पार्ट में निपटाया जाने वाला था, मगर ऑडियंस से इतने ज्यादा प्यार और पैसे कमाने के चक्कर में इसका पार्ट 2 भी बनाने की सोची गई और पुष्पा पार्ट 1 की स्टोरी को थोड़ा और लंबा खींच दिया गया। मगर पार्ट 2 की मूवी के साथ पार्ट 3 की भी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब पुष्पा पार्ट 2 के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद अब पार्ट 3 पर भी काम करना चालू कर दिया जाएगा। पुष्पा के बाद केजीएफ चैप्टर 2, राधेश्याम, आरआरआर, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा, कंतारा, पोन्नियन सेल्वन 1, ऐसी कई सारी लेजेंडरीज मूवीज आई जिसने बॉक्स ऑफिस की सारी धज्जियां उड़ा दी और अपने लिए न्यू बेंचमार्क सेट किए। और पोन्नियन सेल्वन 2 कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। विक्रम रेडर 77 चार्ली, सीतारामम, विक्रांत रोना, सलार, लियो जैसी पैन इंडिया फिल्म आई और कुछ हिट हुई और जिसने तो फाड़ के रख दिया और कुछ ने तो आखिरकार अपनी फड़ा के रख दी और कुछ ने अपनी फाड़ के रख दी। राजा मौली मूवी पैन इंडिया रिलीज हुई थी, मगर इससे पहले कई सारे बॉलीवुड और साउथ के भी कैरेक्टर्स है जो पैन इंडिया मूवीज डिलीवर कर चुके हैं, मगर इसका हाइप अप तो राजा मौली की मूवी बाहुबली से हुआ और इंडिया के लिए ऑस्कर भी लाए थे। जब ऐसे राजा मौली जैसे डायरेक्टर अपने विजन, हीरो के स्टारडम और अपने पापा की स्टोरी लाइन सब कुछ मिलाकर टॉप इंडिया फिल्म बनाते हैं, तब कहीं जाकर फिल्म 1000 करोड़ कमाती है। मगर नॉर्मल सी मूवी में अपने हीरो के स्टारडम पर फिल्म हिट करवाने का फॉर्मूला आखिरकार सुकुमार ने निकाल दिया है। सुकुमार ने अल्लू अर्जुन के स्टारडम पर रेस लेकर पुष्पा द राइज बनाई, जिसके बाद वो पॉपुलर हो गई। पुष्पा पर पब्लिक ने बहुत सारा प्यार लुटाया और खासकर बिहार के पटना की, न तो दुबई, न तो यूके, न ही दुनिया के किसी और कोने में, बल्कि पुष्पा पर प्यार लुटाने वाले बिहार और पटना के लोगों के बीच में अल्लू अर्जुन ने अपने पुष्पा द रूल के ट्रेलर को लॉन्च किया। अपने प्यार करने वाले लोगों के बीच में झुक गए और अपने फैंस के बीच में अपनी हम्बलनेस भी पेश की। आखिर अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि मूवी 1500 करोड़ तो अपना कलेक्शन कर ही लेगी। समंता को रिप्लेस करके श्रीलीला का आइटम सॉन्ग हिट हो पाएगा? वैसे समंता को पुष्पा पार्ट 1 के हाइप के लिए सिर्फ यूज किया था या तो फिर समंता ने यूज किया था। जो आप जानते हो कि पुष्पा के टाइम पे जब सबसे ज्यादा चर्चित बॉलीवुड और साउथ में से सबसे ज्यादा समंता अकिनेनी थी, क्योंकि बंदी का उस टाइम पे नागा चैतन्य से डाइवोर्स हुआ था, मगर नागा चैतन्य के परिवार से 4 करोड़ की एलिमेंट भी समंता को मिली थी, मगर एक इंडिपेंडेंट वुमन के चक्कर में बंदी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ऐसे तो समंता अपने डाइवोर्स से चर्चित तो थी, मगर 600 करोड़ की एलिमेंट ठुकरा कर और भी ज्यादा चर्चित हो गई। और उस टाइम पे सुकुमार ने अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए अपनी फिल्म में आइटम सॉन्ग समंता से करवाने का फैसला कर लिया और समंता को सुकुमार ने कॉल किया, आइटम सॉन्ग की बात की, मगर पहले समंता ने सुकुमार को मना कर दिया। जब अल्लू अर्जुन ने सामने से बात
की तो सोचने लगी कि मैं ये आइटम सॉन्ग करूँ या फिर ना करूँ। इससे पहले समंथा और अल्लू अर्जुन और भी मूवीज में काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा है। जब अल्लू अर्जुन ने समंथा को समझाया कि सेट पर कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा और आपकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, तब कहीं जाकर समंथा ने पुष्पा द राइज में आइटम सॉन्ग करने के लिए हाँ कही। मगर जितने पुष्पा द राइज ब्लॉकबस्टर रही, उससे ज्यादा समंथा का आइटम सॉन्ग भी पॉपुलर रहा। अब पार्ट 2 में समंथा की जगह श्रीलीला को आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट किया गया है। मगर इंटरेस्टिंगली श्रीलीला ने कई सारे मूवीज करने की वजह से वो साउथ के न्यू फेस बन के आई है। अब साउथ में श्रीलीला की पॉपुलैरिटी की वजह से अपनी फिल्म पुष्पा द रूल में श्रीलीला को आइटम सॉन्ग के लिए चांस मिला और ऊपर से लड़की ने 1 करोड़ में अपनी बात भी पूरी कर ली। मूवी रिलीज के बाद कौन बेहतर आइटम सॉन्ग के लिए विनर रहता है, समंथा या तो फिर श्रीलीला? जब से बाहुबली ने पैन इंडिया तगड़ी कमाई की है, तब से बाहुबली के जैसे कैरेक्टर्स की स्टोरी को आगे खींचा जाता है, जिसे इमोर्टल बना देते हैं। ना तो वो कैरेक्टर मरता है, ना तो स्टोरी एंड होती है, जिससे होती है बढ़िया से बढ़िया कमाई। इसलिए पुष्पा से पैसे कमाने के लिए स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी। जब बाहुबली 1 रिलीज हुई थी तो यूनिक स्टोरी लाइन, CGI VFX के बेहतरीन यूज से बाहुबली ने 600 या 650 करोड़ कमाए थे। जिसके बाद बाहुबली 2 भी आई, जो बाहुबली 1 से भी ज्यादा अच्छी थी। जो बाहुबली ने 1810 करोड़ कमा लिए थे। मगर बाहुबली 2 के बाद 2 लोगों की जिंदगी बदल गई। पहले थे प्रभास, जो कि बाहुबली के हीरो थे, और दूसरे थे बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली। दोनों ही बाहुबली के बाद ब्रांड बन जाते हैं। प्रभास को हीरो में साउथ और बॉलीवुड, और SS राजामौली को पैन इंडिया डायरेक्टरों में टॉप में गिना जाने लगा। जिसके बाद ना तो इनके पीछे दूर दूर तक कोई और भी था। वैसे आमिर खान तो इनके पीछे ही आते हैं, मगर उनका मुकाबला प्रभास से कहां। प्रभास की फ्लॉप फिल्म भी मूवी के बजट से भी ज्यादा कलेक्शन कर देती है। आमिर खान का स्टारडम है, मगर प्रभास के जीता नहीं। प्रभास के बाद आई यश भी वही किसी मूवी से शाहरुख खान को भी पछाड़ के रख दिए थे। जिसके बाद अपनी फिल्म KGF को भी हिट करवाया था। जिसके बाद KGF 2 से यश ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। ना तो कोई ब्रांड, ओनली सिंपल फिल्म जैसे पैन इंडिया आई और प्रभास के जितना स्टारडम खड़ा कर दिया। पुष्पा के फायर से वाइल्ड फायर बनने तो है, तब अल्लू अर्जुन की पुष्पा प्रभास को भी टक्कर दे रही है। अब पुष्पा 2 के रिलीज के बाद ही पता चलेगा वाकई में क्या अल्लू अर्जुन प्रभास के जितना स्टारडम रखते हैं। साउथ के स्टार में हम्बलनेस तो बहुत होती है, जो कि अल्लू अर्जुन उसी सिंसियरिटी के साउथ के हीरो आखिरकार कभी झुकते नहीं, मगर वो अपने फैंस के प्यार में झुक ही गए। आखिर अब के टाइम पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उसका प्रमोशन दुबई, USA कहाँ भी हो सकता है और उनको इंटरनेशनल ऑडियंस भी मिल जाती है। मगर अल्लू अर्जुन की पुष्पा का प्रमोशन और ट्रेलर लॉन्च आखिरकार बिहार के पटना में हुआ। अल्लू अर्जुन के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो चाहे तो अपनी फिल्म का प्रमोशन किसी और भी बड़ी कंट्री में कर सकते थे, और इंटरनेशनली करते तो उनका प्रमोशन भी और ज्यादा और गौरव से अपनी लगन के पैसे भी वसूल हो जाते। तो पुष्पा को भी इंटरनेशनली बहुत पसंद किया था। ये जो इंटरनेशनली लोग पसंद कर रहे हैं उसकी वजह है बिहार का पटना। जब पुष्पा का सर्वे किया गया तो पता चला कि सबसे ज्यादा पुष्पा को पटना में पसंद किया गया। इसकी वजह से मूवी के कलेक्शन में उछाल आया। तब लोगों की नजर पुष्पा के पर पड़ी। जिसने पुष्पा देखी वो तो पुष्पा का फैन ही हो गया। तो पुष्पा को इतना प्यार देने के लिए, पुणे के लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म का प्रमोशन बिहार के पटना शहर में किया। और रही बात इंटरनेशनली, तो पुष्पा के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई देखकर इंटरनेशनली भी उनको ऑडियंस मिल जाएगी। पुष्पा के पार्ट 1 का बजट पूरे 200 करोड़, इसमें उससे 250 करोड़ था, जिसमें अल्लू अर्जुन को 50 करोड़, रश्मिका को 8 से 10 करोड़ और शिवकुमार को 25 करोड़ मिले थे, और फहद फाजिल को 3.5 करोड़ मिले थे। बल्कि बचत तो जो बांट देते थे। समंथा को अकेले ही आइटम सॉन्ग के लिए 5 करोड़ मिले थे। 1-2 कपड़े खोल के कूदने का इतने 5 करोड़, फिर फिल्म करने की जरूरत ही क्या है। वहीं पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन ने पूरे पुष्पा 1 की पूरी फीस ही खा ली है, जो कि पुष्पा के पार्ट 1 से भी ज्यादा है, पूरे 300 करोड़। बाकी समंथा ही नहीं, बल्कि समंथा की जगह 1 करोड़ में श्रीलीला से आइटम सॉन्ग करवाया है। अल्लू अर्जुन पुष्पा पार्ट 1 के बजट से भी ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, जबकि पुष्पा पार्ट 1 का बजट पूरे 200 करोड़ था। वहीं अल्लू अर्जुन ने पूरे 300 करोड़ फीस चार्ज करके पैन इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। वहीं थेलापति, रजनीकांत और प्रभास को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं पुष्पा 2 के लिए फहद फाजिल को 8 करोड़ मिले थे। तो समंथा से जेलस होकर रश्मिका ने अपने 10 करोड़ चार्ज किए हैं। पुष्पा पार्ट 2 का बजट पूरे 500 करोड़ बताया जा रहा है, मगर और 300 करोड़ तो अल्लू अर्जुन ने फीस ही चार्ज कर ली है। इससे आप अंदाजा लगा लो कि सिर्फ अपने फेस की वैल्यू से कितने करोड़ कमाते हैं। पुष्पा को जो बिहार में प्यार मिला, जिससे ना झुकने वाला भी पुष्पा आखिरकार बिहार के पटना के लोगों के सामने झुक ही गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते रहेंगे ऐसे और भी वीडियोस में, और हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले पता चल सके।